हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एनईपी के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस है उसके लिए है। इसका कोड है POLDSC2। नेम ऑफ द पेपर इज़ इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। थ्योरी पेपर 90 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट कॉलेज की तरफ से 10 मार्क्स की लगाई जाएगी और टाइम 3 आवर्स है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेपर सेटर एंड द कैंडिडेट्स। देयर शैल बी 9 क्वेश्चंस इन ऑल। द फर्स्ट क्वेश्चन शैल बी कंपल्सरी एंड बी शॉर्ट आंसर टाइप containing 12 short questions spread over the whole syllabus and to be answered in about 25 to 30 words। पूरे सिलेबस में से 9 क्वेश्चंस आपके पेपर में टोटल आने हैं, जिसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 9 का आंसर देना है। इसका आंसर 25 to 30 वर्ड्स के बीच होना चाहिए। द कैंडिडेट is required to attempt any 9 short answer type questions carrying 2 marks each. Rest of the paper shall contain 4 units. Each unit shall have 2 questions and the candidate shall be given internal choice. बाकी पेपर आपके जैसे पूरे सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने किसी एक का आंसर देना है। The candidate shall have 2 questions and the candidate shall attempt 1 question from each unit. इस तरह से पूरे लॉन्ग क्वेश्चन 4 यूनिट में से 4 आपने करने हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 18 मार्क्स। इस तरह से 18 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। 9 उसका आंसर आपने देना है। 18 मार्क्स के वो हो जाएंगे और 4 क्वेश्चन 18 मार्क्स के लॉन्ग करने हैं। इस तरह 72 मार्क्स के ये हो जाएंगे। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए who have not been assessed earlier for internal assessment, the marks scored by them in theory paper will proportionally be increased to maximum marks of the paper in lieu of internal assessment. थ्योरी पेपर में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसकी परसेंटेज निकाल के इंटरनल असेसमेंट आपकी लगाई जाएगी, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है इंग्लिश मीडियम में। अगर पंजाबी मीडियम में चाहिए तो मैसेज कर देना, उसको पंजाबी मीडियम में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। मैसेज ज़रूर कर देना और इस सिलेबस के वीडियो भी मिल जाएंगे। आगे है शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और कि सोशियोलॉजी के पूरे लेक्चर्स के वीडियो पंजाबी मीडियम में भी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम तीनों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। पूरे सिलेबस की तैयारी वहीं से आप अपनी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चंस। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? नेक्स्ट, इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट। हाउ? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट लिस्ट? व्हाट इज़ आर्टिकल 21? राइट एनी 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसी में से ही आपका पेपर आना है। क्वेश्चन मोल्ड करके ज़रूर डाले जा सकते हैं, तो आंसर उसका आपने भी मोल्ड करके दे देना होता है। बहुत समझ के इसकी तैयारी कर लेना। इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेसेसरी क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट। राइट डाउन द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ लोकसभा। Write down the tenure of Rajya Sabha. What is the tenure of judges of Supreme Court? Who is the Chief Justice of India? What do you mean by judicial review? How governor is appointed? What do you mean by common high court? What is meant by defection? Write down 2 features of Indian Constitution. What is meant by single citizenship? Is preamble justiciable? Write down any 4 sources of revenue of state government. And then, what do you mean by state autonomy? What is the importance of Article 21A? And then, are the directive principles of state policy justiciable? Write down the composition of the electoral college for the election of President of India. And then, what is the
the 91st Amendment of Indian Constitution? What do you mean by hung parliament? What do you mean by zero hour? What is vote on account? And write down two administrative functions of High Court. Who appoints the governor of a state in India? Write down any four factors responsible for the Indian Constitution being the luckiest. India is a republic. How? What was the need of federalism in India? What do you mean by concurrent list? Can Indian Parliament amend fundamental rights? Which of the fundamental rights are not denied to alliance? And then, what do you mean by directive principles of state policy? And write down any four legislative powers of the president. And then write down any four differences between cabinet and council of ministers. And what is the composition of Lok Sabha? What do you mean by supplementary grants? And what are the financial powers of the governor? How is the chief minister is appointed? And which is the official language of Indian Union? What do you mean by the preamble of the Constitution? And is the preamble the part of Indian Constitution? What do you mean by union list? And write down any four recommendations Sarkaria Commission. And then what do you mean by federalism? Write down the methods of election of the President of India and write down the financial powers of Lok Sabha. How governor is appointed and how the judges of High Court are appointed. What do you mean by single citizenship? What is the republican nature of India? Write down any four unitary features of Indian Constitution. How many subjects are included in union list and what is the importance of Article 32? Write down any four liberal directive principles of state policy and then write down any four effects of national emergency under Article 352. And what is the importance of first constitutional amendment and write down two privileges of member of Rajya Sabha. What is meant by hung parliament and what is the difference between consolidated fund of India and constituency fund of India. How High Court supervise the lower courts. Why is the Constitution of India is known as the bag of borrowing? What are the two houses of Union Parliament and which new words were included in the preamble of 42nd Amendment of the Constitution? And what is the position of state about concurrent list? Can Indian Parliament amend fundamental rights? And write any four fundamental duties included in the Constitution of India. What is the purpose of directive principles of state policy? Write down any four necessary qualifications for the office of the president. Write down the conditions under which the president can make use of his discretion in the nomination of prime minister. Who is the chairman of Rajya Sabha? What do you mean by motion of thanks? Which is known as the court of record? What is the composition of the State Council of Ministers? What is the method of removal of the judges of High Court? What was the need of federalism in India? What is the nature of India according to preamble? Which is the official language of India? What is meant by right against exploitation? How many writs can be issued under Article 32? What is the nature of directive principles? Write four executive powers of president. Write down the tenure of Union Council of Ministers. How is the Prime Minister is appointed? Write down financial powers of Rajya Sabha. Write down necessary qualification for the office of governor. And write down composition of state legislative assembly. How Council of Minister is constituted. Students, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस. ये पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. अब है लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से हैं, यूनिट वाइज ये प्रिपेयर किए गए हैं जैसे आपके पेपर में आने हैं. यूनिट फर्स्ट में हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. And next, examine the composition of the Indian Constituent Assembly. Discuss the major ideological influences that shaped the drafting of the Indian Constitution. ये तो क्वेश्चन बनाए गए हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. इनमें से ही क्वेश्चन मोल्ड करके आपके पेपर में डाले जाएंगे. आंसर उनका सेम ही होता है. यूनिट सेकंड में है व्हाट इज़ प्रीएम्बल. डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड नेक्स्ट, क्रिटिकली एवेल्युएट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Write down salient or basic features of Indian Constitution. What are the unitary features of the Indian Constitution? The Constitution of India is neither purely federal nor unitary. It is a composite of a novel type. Discuss. And then critically examine the preamble of Indian Constitution.
कई क्वेश्चंस के आंसर सेम है, क्वेश्चन जरूर यहाँ मोल्ड करके डाले गए हैं। यूनिट 3 में है क्रिटिकली एग्जामिन द राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट critically evaluate the fundamental rights mentioned in Indian Constitution. And then what do you mean by fundamental rights? Explain in detail rights to equality and right to freedom. And then what do you mean by fundamental rights? Explain in detail the nature of them. And next, what do you mean by fundamental rights? Explain in detail their nature or characteristics and also explain whether the fundamental rights are absolute. ये क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बनाए गए हैं। हर एक पार्ट का अलग अलग से आपने आंसर देना होता है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट इसका 4 मार्क्स का है, उसके बाद 10 मार्क्स का एंड नेक्स्ट 4 मार्क्स का, इस तरह 18 मार्क्स इसमें डिवाइड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना है, जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट का हो, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगर मीनिंग पूछा गया उसका मीनिंग बताना है और साथ में डेफिनेशंस देनी है। और 3 डेफिनेशन मैक्सिमम आप दे सकते हो, 3 से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 हो सकती हैं। तो उसके साथ उसके थिंकर का नेम लिखना भी ज़रूरी है। जो वर्डिंग उसने थिंकर ने बोली है, लिखी है, वही आपने वर्डिंग रखनी होती है डेफिनेशन में। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर आपने हेडिंग बना के दे देना है और लास्ट में कंक्लूड ज़रूर करना है। कंक्लूज़न देने के बाद आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर कंक्लूड नहीं करते हो तो क्वेश्चन अधूरा माना जाता है, फिर मार्क्स कम हो जाते हैं। इस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन उसकी डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल द फंडामेंटल राइट्स गिवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and then distinguish between fundamental rights and directive principles of state policy, and then make a critical evaluation of the directive principles of state policy included in the Indian Constitution. How directive principles of state policy can be helpful in the establishment of a true welfare state in India, and then evaluate the directive principles as an instrument of socio-economic progress, and should the Indian Parliament make directive principles of state policy justiciable, which would surely establish India as a welfare state in a real sense. Give your arguments. And then discuss the directive principles of state policy with their implementation through various constitutional amendments, and how far the directive principles of state policy have been implementation in India. And next, explain the nature and importance of fundamental rights. Evaluate the directive principles of state policy. Unit 4th, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस इस तरह से हैं। Prime Minister is the keystone of the Cabinet Act. Describe the powers and position of Prime Minister of India is a college government. And then explain in detail the powers and the role of the Prime Minister in India. And then explain in detail threats to the independence of judiciary in India. Give suggestions to remove them. And then evaluate the powers and functions of the Prime Minister of India. Discuss the appointment, powers and position of Prime Minister of India. And then what do you mean by judicial review? Critically examine the power judicial review of the Indian Supreme Court. And then write a note on the use of power judicial review of India Supreme Court. And Supreme Court protects the fundamental rights and maintains the supremacy of the Constitution. Elaborate this statement. And then describe the composition, powers and functions of Supreme Court of India. And then discuss the appointment, powers and position of Speaker of Lok Sabha. And then what are the functions and powers of the Speaker of Lok Sabha. And next, explain the powers and position of the President of India. Critically evaluate the election procedure of President of India. What are the emergency powers of President of India? Discuss the powers and role of Indian Parliament. And then discuss the composition and functions of Lok Sabha. स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन थे और इसके शॉर्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, इसी में से आपका पेपर आना है। क्वेश्चन मोल्ड करके डाले जा सकते हैं। और नेक्स्ट पेपर में फिर अगला वीडियो बनाएंगे। फ़िज़िकल एजुकेशन का आपने बताया कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है, उसी में से आपका पेपर आया जो हमने गैस लगाया था। तो अगर और इसमें कुछ चाहिए हो आपको हेल्प तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर कैसा होता है ज़रूर बताना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।